तो आ चुके हैं आज हम लोग बायोलॉजी के दूसरे सेक्शन में, दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग जानने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो चलिए ज्यादा समय ना बिताते हुए कोशिका झिल्ली के ऊपर जानकारी को इकट्ठी की जाए। आप लोग कॉपी और पेन के साथ जरूर बैठिएगा क्योंकि सारी बातें तो याद नहीं हो पाती है क्लास की, किंतु जो मुख्य बिंदु होगी उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा पहला जो आज लेक्चर है वो है कोशिका झिल्ली पे। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली में हम यह समझ लेते हैं यह किन जंतुओं में पाई जाती है, किस जगह पे पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। तो पहला जो हमारा लाइन है वह यह है, जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। जंतु तथा पादप यह दोनों में पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली जो है पहले से हम लोग इस साइड ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए, हाँ ठीक है। कोशिका झिल्ली है यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है, आकार जैसे भी हो लेकिन कोशिका झिल्ली होती है। इसके अंदर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं सूत्रकणिका। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सूत्रकणिका के बारे में। सूत्रकणिका, सूत्रकणिका वह इस स्थान पे होती है। सूत्रकणिका ये ऐसी होती है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका की खोज जो है अल्टमैन ने की थी और इसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें क्रेब्स चक्र चलते हैं, क्रेब्स चक्र चलते हैं जो एटीपी और ग्लूकोज दोनों का निर्माण करती है। वह हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जिस कारण से हम इन्हें सूत्रकणिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए पहला बिंदु यह हो गया, इसकी खोज अल्टमैन ने की है। किसने की है? अल्टमैन ने की है। दूसरा बिंदु, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सूत्रकणिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस, पावर हाउस कहा जाता है। सूत्रकणिका का पावर हाउस कहा जाता है। और सूत्रकणिका के आंतरिक, ये जो दीवार देख रही है, ये जो आंतरिक है, इन्हें क्रिस्टली कहा जाता है। क्रिस्टली कहा जाता है। अब समझिए, सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, यह इसका इंग्लिश नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, यह इसका हिंदी नाम है सूत्रकणिका। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, यह सूत्रकणिका हमने हिंदी में लिखा है क्योंकि यह हिंदी की लेक्चर है और हिंदी के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए यह क्लास है। शुद्ध हिंदी में हम बात करेंगे। हाउस, पावर मीन्स ऊर्जा होती है और हाउस मीन्स घर होता है। तो ऊर्जा घर कह सकते हैं आप। यह कोई बड़ी या बेहतरीन या बहुत ज्यादा कठिन इंग्लिश नहीं है, बहुत हल्की सी इंग्लिश है। पावर हाउस, ऊर्जा घर। तो सूत्रकणिका के बारे में हमने जान लिया। इसके बारे में आज के आगे हम लोग जानेंगे या कोशिका का आंतरिक कंकाल। किसके बारे में जानेंगे? कोशिका का आंतरिक कंकाल, वो इस स्थान पे होता है। कोशिका का आंतरिक कंकाल, कोशिका का आंतरिक कंकाल इसको कहते हैं और इसका क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए लिखते हैं पहले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात जो शॉर्ट में ईडीवी कहा जाता है, ईआर कहा जाता है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह जो है इसे हम लोग कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल। चलिए पहला पॉइंट लिख देते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल। कोशिका का आंतरिक कंकाल इसे कहा जाता है। आंतरिक कंकाल कहते हैं। अर्थात आपने देखा होगा आपके आस
बहुत सारे कंकाल होंगे, जीवित कंकाल जिनके शरीर में हड्डियां नहीं होगी, उसी प्रकार का यह कंकाल है जो कोशिका झिल्ली को गुब्बारे की तरह तो फुला के रखता है। अर्थात अगर ये ना होगा तो ये कोशिका हमारी पचक जाएगी, ये जो झिल्ली है ये हमारी पचक जाएगी, कोशिका झिल्ली, जिस कारण से यह कोशिका का कंकाल कहा जाता है। ये खड़े रहता है, जिस वजह से यह पचक नहीं सकता है बैलून की तरह। तो कोशिका का आंतरिक कंकाल हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पहला है स्मूथ और दूसरा रफ होता है। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। एक ऊपर में होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ ER लिख लीजिए तो आपको आसानी होगी समझने में। ER स्मूथ का अर्थ होता है चिकनी, चिकनी। हम हिंदी भी लिख दे रहे हैं, हमारे हिंदी के बच्चे घबराइएगा नहीं। हिंदी के इस चैनल में आपको हिंदी तोड़ तोड़ के बताया जाएगा, इसके लिए नो डाउट, नो फिकर, नो चिंता। रफ, खुरदुर, खुरदुर, आप समझिए। स्मूथ ER जो होता है इसमें वसा बनती है। क्या बनती है? वसा, फैट। इसमें फैट का निर्माण होता है, यहाँ पे फैट बनता है। क्या बनता है? फैट, अर्थात वसा, वसा बनती है। और यह जो आप देख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुर, इसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम, राइबोसोम पाया जाता है। आपको पता है ये राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। चलिए लिखते हैं, राइबोसोम आर टू टाइप्स, दो प्रकार है इनके। पहला है 17S, पहला क्या है? 17S, और दूसरा है 18S। आप कहिएगा सर 17S में क्या अंतर है और 18S में क्या अंतर है? तो चलिए देखते हैं। 17S हमारा हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं हल्का होता है। और इसे हम लोग कहते हैं यह जो है प्रोकैरियोटिक है, अर्थात यह प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। किस पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में यह पाया जाता है। 17S जैसे कोरोना था, इतना हल्का था, ससुरा की फेफड़ा में जो जगह होता है, सांस भरते हैं इसे, छाती फूल जाती है और फिर छाती पचक जाती है। जो खालिया स्थान था वो में कोरोना घुस गया, जिस कारण से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। यह वही है 17S जो पाया जाता है, यही प्रोटीन पाया जाता है हमारे एक कोशिकीय जीव में। फिर हम लोग आते हैं 18S पे। 18S क्या होता है? भारी होता है। यह हल्का है, यह अवश्य भारी होगा। चलिए लिख दीजिए भारी, यह भारी है, वजनदार है, वजनदार लिख दीजिए, वजनदार, यह वजनदार है। और यह किसे पाया जाएगा? यह पाया जाएगा यूकैरियोटिक में। किसे पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक, कैरियोटिक, यूकैरियोटिक में यह पाया जाएगा। तो अब एक बार अच्छे से हम लोग डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। यह हम में पाया जाएगा और पेड़ पौधों में भी पाया जाएगा 18S, क्योंकि पेड़ पौधा भी तो भारी होता है। आप समझिए, यहां तक तो हम समझ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली यह रही प्रोटीन की बनी होती है, जंतु तथा पादप में पाई जाती है। दूसरा बिंदु हमने यह देखा सूत्र कणिका, अर्थात इसकी खोज अल्टमैन ने की थी और कोशिका का पावर हाउस सूत्र कणिका को कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रिप्स चक्र चलते हैं और वह एटीपी तथा ग्लूकोज का निर्माण करती है जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। तीसरा बिंदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात ER, इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है। यह रहा आंतरिक कंकाल। यह दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ ऊपर वाले भाग में पाया जाता है और रफ जो है हमारा नीचे वाले भाग में पाया जाता है। रफ, यह जो रफ वाला जो ऊपर का जो हमारा भाग है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वह चिकनी होती है। जब ये स्मूथ है, आप
वो जो उजला उजला मिठाई खाते हैं वो तो स्मूथ रहता है, और जो गुलाब जामुन खाते हैं वो थोड़ा खुरखुरा रहता है। तो हम यह जान लेते हैं इसमें फैट पाया जाता है, ऊपर वाले हिस्से में फैट बनता है और नीचे वाले हिस्से में ये जो है इसमें राइबोसोम पाया जाता है। आपको पता ही होगा राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, वो भी दो प्रकार का, पहला 17S और दूसरा 18S। 17S हल्का होता है और यह प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, अर्थात कोरोना में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। और दूसरा 18S यह वजनदार होता है और यह यूकैरियोटिक में पाया जाता है, अर्थात हम लोगों में पाया जाएगा, पेड़ पौधों में पाया जाएगा, जानवरों में पाया जाएगा, अर्थात गाय है वजनदार है उसमें पाया जाएगा। तो आज की कक्षा यही तक है, लेक्चर नंबर 2, फिर हम आपसे कल मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।